सर, इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे ड्रोन्स अंदर नहीं आ पा रहे हैं। सेज का मेन सर्किट उड़ा दो। ओके सर। एलेक्स, यहाँ का लाइट चला गया है। शायद ज्यादा पावर कंजम्पशन से ग्रिड पुक गया है। क्या? Hello, Control Hub. Initiate emergency circuit isolation. Activate the 15A high power lines for the servers and drop the 5A lines for non-essentials. हाँ, 5A, 15A, ये क्या है? मिहिर भाई, इसे करंट रेटिंग कहते हैं। हमारे घर में दो टाइप्स के सर्किट्स होते हैं। 15 एम्पियर सर्किट हैवी चीजों के लिए, 5 एम्पियर सर्किट लाइट काम के लिए। और ये वायर्स अलग अलग रंग की क्यों हैं? यहाँ पर हर रंग का एक मतलब होता है। लाइव वायर रेड, इसमें असली करंट होता है। न्यूट्रल वायर ब्लैक, ये सर्किट कंप्लीट करती है। इंडिया में इन दोनों के बीच 220 वोल्ट का वोल्टेज होता है। अर्थ वायर ग्रीन, ये सबसे जरूरी है। इसे जमीन के अंदर एक मेटल प्लेट से कनेक्ट किया जाता है। ग्रीन अर्थ वायर हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए होती है। जब हम आयरन, टोस्टर या किसी भी मेटल बॉडी वाले अप्लायंस का यूज करते हैं तो कभी कभी वायर की इंसुलेशन खराब हो जाती है और लाइव वायर गलती से मेटल बॉडी को टच कर लेती है। इससे पूरा अप्लायंस करंट से भर जाता है और अगर कोई उसे टच करे तो डेंजरस शॉक लग सकता है, जैसे चिराग भाई को कॉफी मशीन से शॉक लगा था। अर्थ वायर इस प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन है। ये अप्लायंस की मेटल बॉडी से जुड़ी होती है और सीधा जमीन के अंदर कनेक्टेड होती है। इससे करंट इंसान के अंदर जाने के बजाय सीधा जमीन में चला जाता है। अप्लायंस सेफ रहता है और हम भी। अगले कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, कुछ भी हो सकता है। And I want you all to be extra attentive. एंड सर, व्हाट अबाउट चिराग? है? उस बावरी बुज का हाथ है क्या इस सब में? We'll think about him later. First, we have to get rid of these drones. किसी के पास कोई सोल्यूशन है? यस सर, हम ड्रोन्स को मैग्नेटिक फील्ड से नलीफाई कर सकते हैं। गुड आइडिया धर्मवीर सर, कुछ तो बात है आप में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। मैग्नेट अपने आसपास एक इनविजिबल पावर बनाता है। जिस जगह पर मैग्नेट का इफेक्ट महसूस होता है उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस पावर को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को पहचानने का एक सिंपल तरीका है। जब हम मैग्नेट के पास आयरन फिलिंग्स छिड़कते हैं तो ये फिलिंग्स रैंडम नहीं गिरती, बल्कि एक खास पैटर्न बना लेती हैं। ये पैटर्न हमें दिखाता है कि मैग्नेट की पावर कहाँ कहाँ फैली हुई है। इसी पैटर्न को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब फील्ड लाइंस की कुछ इजी बातें याद रखो। फील्ड लाइंस नॉर्थ एंड से निकलकर साउथ एंड तक जाती हैं। मैग्नेट के अंदर ये लाइंस साउथ से नॉर्थ चलती हैं। जहाँ फील्ड लाइंस ज्यादा पास होती हैं वहाँ मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और हाँ, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। सिंपल बात यह है, आयरन फिलिंग्स हमें मैग्नेट की इनविजिबल पावर को विजिबल बनाकर दिखा देती हैं। पर इतना बड़ा मैग्नेट हम लाएंगे कहाँ से? हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो किसी के पास कोई और आइडिया है? सोच धर्मवीर, सोच। यही मौका है सबके लिए हीरो बनने का। सर, वी कैन यूज सेज मेटल वॉल्स टू क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। धर्मवीर सर का तो पोपट हो गया। गुड आइडिया राजू सर। चलो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाता हूँ। 1820 में साइंटिस्ट हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने नोटिस किया कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके पास रखी कंपास की नीडल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इस ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर हो गया कि जब भी करंट फ्लो करता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनती है। अब अगर हम एक सीधी वायर को कंसीडर करें जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है। ये फील्ड वायर के चारों तरफ गोल गोल सर्कल्स की फॉर्म में होती है। अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होती जाती है और जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे वीक होती जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपने राइट हैंड से वायर को पकड़ते हो और अपना थंब करंट की डायरेक्शन में रखते हो तो आपकी बाकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में नेचुरली मुड़ती हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसी से हमें पता चल जाता है कि फील्ड क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। और मैं वायर का गोला बना दूं तो? गुड क्वेश्चन चिराग भाई। इस केस में भी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल सर्कल्स की तरह ही बनती है। लेकिन जब हम लूप के सेंटर को देखते हैं तो सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लूप के सेंटर में मैग्नेटिक लाइंस इतनी क्लोज होती हैं कि वो ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस जैसे दिखने लगती हैं। इस वजह से लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग होता है। शिट, ये लोग तो ऐसे सारा प्लान फेल कर देंगे। लेकिन राजू सर, अगर हम अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लगा देंगे तो हमारे सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स फेल हो जाएंगे। अरे, इसका तो स्विच का सोलेनॉइड ही टूटा है। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है मोटा भाई? अरे प्रशांत भाई, मैं बताता हूँ। जब हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स में एक सिलेंडर की शेप में लपेट देते हैं तो उसे सोलेनॉइड कहते हैं। अगर आप इस सोलेनॉइड में करंट पास करेंगे तो ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसका एक एंड नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा साउथ पोल। इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बार मैग्नेट के फील्ड पैटर्न जैसा ही दिखता है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। इसका मतलब है कि सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। सोलेनॉइड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका यूज हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए कर सकते हैं। जब हम कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन रखते हैं तो वो एक पावरफुल मैग्नेट बन जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं।